हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहा हूं। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.1 में निर्देशांक ज्यामिति है, जिसमें से मैंने आपको 12 सवाल पूरे कंप्लीट सॉल्विंग के साथ हमने लगवा दिए हैं। आज अपना क्वेश्चन रहेगा 13, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। दोस्तों, सवाल लगाने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन की वो घंटी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है ना। हाँ, अब हम सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4, 4,0, 2,-2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है। इस तरीके से इसको मानेंगे आप ए, इसको मानेंगे आप बी, इसको मानेंगे सी। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर ही ए मान, इधर से ए बी सी, लेकिन मानना क्रम से। अगर इधर से चला तो ए बी सी, इधर चला तो ए बी सी, अगर इधर चला तो ए बी सी, इस तरीके से माना जाता है। ठीक है ना। तो ए के निर्देशांक है 0,4, बी के निर्देशांक है 4,0, सी के निर्देशांक है 2,-2। अब आपको क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। ए बराबर 0,4 और बी बराबर 4,0। ए बी के निर्देशांक, इसको पहले अपन क्या करेंगे, इसको x1, इसको y1 मान लो, इसको x2, इसको y2। तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तीनों भुजा निकालने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख के आप मान रख दो। x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू है 4। 4 में से 0 गया, 4 बचेगा आपका। 0 में से 4 गया, -4 बचेगा। 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 16 16 32, रूट के अंदर 32। ए बी की बीच की दूरी आ गई आपकी 32। क्या आ गई आपकी 32। ठीक है ना। इस तरीके से हमने निकाल ली ए बी के बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे बी सी की बीच की दूरी। क्या निकालेंगे? बी सी की। बी के निर्देशांक हैं 4,0 और सी के निर्देशांक हैं 2,-2। इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2। बी सी के निर्देशांक बी सी बराबर, फॉर्मूला तो यही है, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए, माइनस के 2 बचे, -2 -0 से माइनस के 2, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाता, जे प्लस जे है ये अपना। 4 4 16, रूट के अंदर 8, रूट के अंदर 8। तो बी सी की दूरी कितनी निकल गई आपकी, √8। क्या निकल गई आपकी, √8। अब आप निकालेंगे ए सी की बीच की दूरी। ए सी इधर पर लिखेंगे ए के निर्देशांक 0,4, इधर पर लिखेंगे आप सी के निर्देशांक 2,-2। x1 y1, x2 y2। ए सी बराबर, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, मन में ही चलाएंगे, याद हो चुका होगा आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 की दूरी कितनी है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 में से 0 गया, 2 बचे, 2 का वर्ग करो, -2 -4 माइनस के 6, 6 का वर्ग करो, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, 36 4 कितने होगा, 40, रूट के अंदर 40। अब दोस्तों ये तो आपका हो चुका। अब आपको ये देखना है कि क्या यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष के लिए हमने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, वो पाइथागोरस प्रमेय। यदि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि यदि सबसे बड़ी भुजा
का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो समकोण त्रिभुज बन रहा वो, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो पाइथागोरस फिर में सबसे बड़ी भुजा कहलाती कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण तीन भुजा निकली ए बी बी सी ए सी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 40, तो कर्ण का मान कितना है √40, √40 का वर्ग, लंब का मान कितना है √8, आधार का मान कितना है √32। अब बहुत लोगों को ये परेशानी होगी भैया हम लंब किसको मान लें आधार किसको मान लें, परेशान नहीं होना, जी देख लो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 40 है यानी √40, तो समझ जाओ इसको मान लो कर्ण, अब फिर लंब चाहे इसको मान लो चाहे इसको, बाद बराबर है, जुड़ना है उनको तो बाद में, वर्ग से रूट कट गया, वर्ग से रूट कट जाता, वर्ग से रूट कट जाता, इधर बचे आपके 40, इधर बचे आपके 8 और 32, तो 40 बराबर 8 32 40, हाँ भैया बराबर बराबर आ गए। तो इसका अर्थ है कि दिया गया त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब आपको उसका परिमाप निकालना है, क्या निकालना है परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई सी भी आकृति आप ले लें, उस आकृति में जितनी भी भुजाएं हैं सब भुजाओं को जोड़ दो। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 1 2 3, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर AB + BC + AC, AB + BC + AC। AB की दूरी आपकी कितनी है √32, BC की दूरी आपकी कितनी है √8, AC की दूरी कितनी है √40, कितनी है √40। अब इनको की दूरी √32, BC की दूरी √8, AC की दूरी √40, तो हम 32 को क्या लिख सकते, 32 को लिख सकते हैं हम 16 दूनी 32, और 8 को क्या लिख सकते हैं हम 4 दूनी 8, 40 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग 4 × 2 4 दूनी 8, 8 × 5 40, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर 10 चौके 40 कर दो, इसको कर दो 10 चौके 40, इस तरीके से। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और अंदर बचेगा √2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो कितना जाएगा 2 √2, इधर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और √10, ध्यान से सुनना आप, 4 √2 और 2 √2, कितने √2 6 √2, 4 और 2 6 √2, 6 √2 प्लस के 2 √10। अब इधर से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे, इधर बचेंगे 2 × 6 √2, इधर बचेंगे √10, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाता है। तो दोस्तों आपको सवाल समझ में ज़रूर आया होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन, बहुत पहले AB की दूरी निकालो, BC की निकालो, फिर AC की निकाल ली हमने, फिर जी देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके क्या ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। अगर बराबर बराबर आ रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यदि इनका वर्गों का योगफल इसके कर्ण के वर्ग के बराबर आ रहा है तो यह समकोण त्रिभुज है। और परिमाप के लिए पता ही है आपको AB + BC + AC, तीनों भुजाओं का योग, और फिर बाद में सॉल्विंग कर दो, ठीक है ना। तो आपको सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों हम सवाल देखते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर के सवाल में है आपका, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 संरेखी है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को मान लें। A का मान लें 1,5, B का मान लें 2,3 और C का मान लें -2, -11। पहले आप निकालेंगे AB की बीच की दूरी, फिर निकालेंगे BC की, फिर निकालेंगे AC की। तो AB की बीच की दूरी निकालने के लिए AB बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको आप x1 माने, इसको y1, इसको x2, इसको y2। AB की बीच की दूरी निकालें तो क्या करेंगे, x2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 1 है का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5,
2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 कितने बचे -2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 कितनी होगा 5, √5। तो ए बी के बीच की दूरी अपनी कितनी हो गई √5। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे बी सी की बीच की दूरी, किसकी, बी और सी की। तो इधर बी के निर्देशांक लिखो 2,3, और इधर सी के लिखो -2, -11, -2, x1 y1 x2 y2। तो बी सी की बीच की दूरी रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। -2 कितने होगा -4, 4 का वर्ग, -11 - 3 कितने होगा -14 का होल स्क्वायर। 4 का वर्ग करेंगे 16, 14 का वर्ग करेंगे कितना होता है 196, 196 और 16, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता। तो 16 और 196 कितने हुआ 6, 6 12 निकली 2, हाथ लगाई 1, 10 और 11 निकली 1, हाथ लगाई 1, 1 1 2, 212। BC की बीच की दूरी आपकी कितनी आ गई, रूट के अंदर 212। अब आपको करना है AC की बीच की दूरी निकालें। क्या निकालें आप, AC की बीच की दूरी। तो AC की बीच की दूरी निकालने के लिए यहाँ पर पहले A के निर्देशांक लिखें, यानी कि -1,5, फिर लिखें इधर C के निर्देशांक -2, -11, x1 y1 x2 y2। तो AC की बीच की दूरी रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते जाएं। AC बराबर रूट के अंदर -2 - 1 कितने होगा -3, -3 का वर्ग, -5 - 11 कितने होगा -16, 3 का वर्ग करेंगे कितना आता है 9, 16 का वर्ग करेंगे कितना आता है 256, 9 6 15 की 5 हासिल गई 1, 5 और 1 6 और 2, 265 कितनी आ गई अपने पास 265। अब यहाँ पर AC की बीच की दूरी आ गई है रूट के अंदर 265। तो इधर पर हमें क्या करना है, यदि जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कितनी आ रही है आपकी 265 रूट के अंदर, जी आ रहा है 212, जी आ रहा है √5। तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसी होती है कि AB + BC बराबर होना चाहिए सबसे बड़ी भुजा, तो बिंदु कहलाते हैं संरेख हैं। यानी 3 भुजाएं हैं जो अपने 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है। यानी कि √5 अगर हम AB का मान रखें कितना आएगा आपका √5, BC का मान रखेंगे कितना आएगा आपका 2 रूट के अंदर 212 बराबर 265 रूट के अंदर। तो क्या ये बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं बराबर। जब बराबर नहीं हो रहे हैं तो इधर पर आप लिख दें AB + BC बराबर नहीं है AC के। तो अतः बिंदु संरेख नहीं है। इति सिद्धम, अतः बिंदु संरेख नहीं है। तो इस तरीके से आपको 14 नंबर का सवाल करना था। पहले AB की बीच की दूरी निकालो, फिर BC की बीच की दूरी निकालो, फिर AC की बीच की दूरी निकालो। तो किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल सबसे बड़ी भुजा के बराबर होना चाहिए तो संरेख कहलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है तो ये बिंदु संरेख नहीं है। तो दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 लगाया था, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। कैसे हैं? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर है, मतलब समान दूरी पर है। तो मान लो कोई एक ऐसी रेखा है, एक बिंदु ए जे है, एक बिंदु बी जे है। तो वे कह रहा है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समान दूरी पर स्थित है। मतलब a के बिंदु मान लो 3,6 और b के बिंदु मान लो -3,4। तो ये दोनों बिंदु इस x, y से कैसे समान दूरी पर। तो इधर मान लो कोई एक बिंदु है p के निर्देशांक मान लो जी x, y। क्या मान लो? x, y। तो जे वाली दूरी और जे वाली दूरी कैसी है आपकी? बराबर है, समदूरस्थ है। यानी कि जे वाला बिंदु इस बिंदु से दोनों से कैसे समान दूरी पर स्थित है। तो एक अपन को संबंध बताना है। तो बस कुछ नहीं करना है, AP की बीच की दूरी और BP की बीच की दूरी बराबर मान लें। तो पहले इधर पर A के निर्देशांक लिखें 3,6 और इधर P के निर्देशांक लिखें x, y और इधर पर लिखें B के निर्देशांक -3,4 और इधर लिखें P के x, y। तो इधर पर AP की बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AP की बीच की दूरी का फॉर्मूला ये लगाएंगे। अब BP की बीच की दूरी का फॉर्मूला ये लगाएंगे अपन, बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो AP लिखने की जरूरत नहीं है इधर पर। इसको x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2 मान लें। तो रूट से रूट काट दें आप पहले ही। अब x2 की वैल्यू कितनी है? x, x1 की वैल्यू कितनी है? 3, इसका होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है? y, y1 की वैल्यू कितनी है? 6, इसका होल स्क्वायर बराबर x2 की वैल्यू कितनी है? x और x1 की वैल्यू कितनी है? -3, फॉर्मूला का माइनस, एक माइनस, तो प्लस y2 की वैल्यू y, y1 की वैल्यू 4, इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखा, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, काटा पीट मतलब फॉर्मूला खोल दें। इसको मानो a, इसको मानो b, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2a और b प्लस लगाओ, a - b का होल स्क्वायर जी खोलो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2a और b बराबर, इसको a मानो इसको भी, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। अब इसके बाद में आगे सॉल्विंग ही करना है। तो x का वर्ग करेंगे तो अपना क्या आएगा? x स्क्वायर। 3 का वर्ग करेंगे आएगा 9, 3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर। इधर पर हम पहले काटा पीट भी सकते हैं, x स्क्वायर से हम x स्क्वायर काट दें। क्या कर दें? x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दें और 3 के वर्ग से 3 का वर्ग काट दें, y स्क्वायर से y स्क्वायर काट दें। बराबर में प्लस ही प्लस की संख्या कटती है और कुछ कट रहा है नहीं। तो 3 दूनी माइनस के 6x प्लस 6 का वर्ग करेंगे आएगा 36 और 2 6 दूनी 12y बराबर 3 दूनी 6x प्लस 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8y। इस तरीके से तो ऐसा करो, x और y का पद इस साइड ले जाओ, 36 को 4 पद इस साइड ले आओ। तो माइनस के ऊपर करें, इधर पर माइनस के 6x तो हमारे पास हैं, माइनस के 12y भी हैं हमारे पास,
और 6x को इस साइड लाएंगे, काय के हो जाएंगे माइनस के 6x, प्लस के थे माइनस, इसको इस साइड माइनस की 8y है, सो प्लस के 8y बराबर, इधर पर 16 तो आप नहीं है इस साइड बराबर में, प्लस के 36 है तो माइनस के 36 हो जाएंगे आपके लिए। देखो माइनस के 6x माइनस के 6x माइनस के 12x माइनस के 12y प्लस के 8y, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। 12 में से 8 कितने बचे 4y, वो भी कहे कि माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है बराबर 36 माइनस 16, तो 36 में 16 कितने बचे, 3 में से 1 गए 2, 20 बचे, वो भी कहे कि माइनस की, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की तो घट तो जाते, आंसर काहे का आता जो संख्या बड़ी होती है। इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, उसको क्या हो जाएगा 12x प्लस के 4y बराबर माइनस के 20, और इसमें से और संख्या भी कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, माइनस के 4 कॉमन, तो 4 × 12, 4 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 4 तो कॉमन आ गया तो 22 बचे, माइनस चिन्ह कॉमन से प्लस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट गए, 4 से लेकर 4 पंचे 20, तो ये x y में अपना का गया संबंध 3x प्लस y बराबर 5, या 5 को इस साइड लेता है तो कोई परेशानी नहीं, यही आपका आंसर कहलाएगा। तो हमने क्या किया, उनने बोला कि x और y में एक संबंध बताइए, क्या x और y में एक संबंध बताइए जिसमें कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समान दूरी पर हैं। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर हैं, तो जे x, y है जे समान दूरी पर है बिंदु A से और बिंदु B से, तो जा वाली दूरी अपने पास कैसी है समान, तो A और B समान दूरी पर हैं जे, तो पहले AP के बीच इसको A B और P तो मान ही लिया अपन ने, A के निर्देशांक जे P के निर्देशांक जे B के निर्देशांक है, तो इधर पर ये देखें AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुले हैं, और रूट से रूट इधर पर कट गया था पहले ही, तो बराबर में जब काटेंगे अपन लोग तो प्लस की और प्लस की संख्या कटती है, मतलब एक से चिन्ह वाली, तो एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स स्क्वायर प्लस की, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 3 का वर्ग कट गया, इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6x माइनस की, 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, 6 दूनी 12y बराबर लगाओ, 3 दूनी 6x, 4 का वर्ग करेंगे 16, 4 दूनी 8y माइनस की। अब x वाले पद एक साइड कर लो और अचर पद एक साइड कर लिए हमने, और बस x वाले पदों को x वाले पदों से जोड़ो घटाओ, y वाले पदों को y वाले पदों से जोड़ो घटाओ, अचर पद को जोड़ो घटाओ, तो जी हो गया। इधर से माइनस के 4 कॉमन ले लिए तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए, सो अंदर ये प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो 4 से काट दो 20 5 बार, और माइनस से माइनस कट गया, 3x प्लस y बराबर 5। कभी कभार इसको ऐसा भी लिख करके देंगे वो कि 3x प्लस y, 5 को इस साइड लेता है उसमें माइनस के 5, ऐसा भी दे सकते हैं वो लिख करके आंसर में, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक चित्र दे रहे हैं और इस चित्र के माध्यम से हमें सवाल लगाना है, तो इसकी थ्योरी थोड़ी बड़ी है। तो थ्योरी में कह रहे हैं किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हैं, ABCD पर ए मित्र बैठे हैं, और जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर है, चंपा और चमेली इस कक्षा के अंदर हैं। तो कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा है जो चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक क्या है वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो सबसे पहले हमें इन बिंदु ABCD के का निकालना है निर्देशांक। तो A के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें पंक्ति गिनना है फिर स्तंभ गिनना है। तो पंक्ति जी ऐसी कहलाती हैं और स्तंभ खड़े में कहलाते हैं। तो A के निर्देशांक 1 2 3, तो 3 पर है A, और स्तंभ 1 2 3 4, 4 के सामने अपने पास का है A। तो बिंदु A के निर्देशांक होगा 3,4। B के निर्देशांक देखें,
बी के निर्देशांक में क्या चल रहा है, बी इधर है तो बी किसके सामने, 1 2 3 4 5 6, 6 के सामने बी है और स्तंभ में देखें तो 7, तो 6,7 आपके बी के निर्देशांक हैं। अब सी के निर्देशांक देखें, सी कहाँ पर है, जी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सी की पंक्ति है 9 और स्तंभ कितना है, 1 2 3 4 4, और डी के निर्देशांक कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के सामने है डी और इधर पर स्तंभ में 1, तो 6,1, तो ये अपने पास काय के निर्देशांक निकले हैं, डी के निर्देशांक। तो बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक निकल आए हैं। अब वो कह रहे हैं क्या इन बिंदुओं के द्वारा एक वर्ग बनता है, चंपा कहती है चमेली से। तो पहले ए और बी के निर्देशांक ले लो, ए के निर्देशांक ले लो 3,4 और बी के निर्देशांक ले लो 6,7, इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2। तो ए बी के बीच की दूरी को फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो, x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 3, 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस y2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 4, 7 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3 का वर्ग, 7 में से 4 गए 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, तो कितना आ जाएगा आपका √18, कितना आ जाएगा आपका √18। तो ए बी की बीच की दूरी आपकी कितनी आ गई है, √18 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है √18, ए बी बराबर √18। अब इसी तरीके से हमें निकालना है बी सी की बीच की दूरी। तो जब बी सी की निकालेंगे तो बी के निर्देशांक 6,7 और सी के निर्देशांक 9,4, इसको माने x1 y1, इसको माने x2 y2। बी सी की बीच की दूरी का फॉर्मूला जे लिखा है, फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे मान रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गए 3 बचे, 3 का वर्ग, 7 में से 4 गए 4 में 7 गए माइनस के 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 9 18, रूट के अंदर कितना आ गया आपका 18। बी सी की बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी 18। ए बी बी सी, अब क्या निकालना है आपको, सी डी। सी के निर्देशांक 9,4 और डी के निर्देशांक हैं 6,1। x1 y1 x2 y2, सी डी के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गए माइनस के 3 बचेंगे, 4 में से 1 गए माइनस के 3 बचेंगे, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, माइनस का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, 9 9 18। तो सी डी के बीच की दूरी आपकी कितनी आ गई √18, कितनी आ गई √18। तो ए बी बी सी सी डी। अब ए डी की बीच की दूरी और निकालना है, तो ए डी की निकालना है तो इधर ए के निर्देशांक मान लो 3,4 हैं, डी के निर्देशांक आपके कितने हैं 6,1 हैं। तो x1 y1 x2 y2, तो ए डी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए 3 का वर्ग, 4 में से 1 गया माइनस 3 का वर्ग। अब 3 का वर्ग करेंगे 9, 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 9 18, रूट के अंदर 18 आ गए। तो ए डी की बीच की दूरी आपकी कितनी आ गई √18, ए डी बराबर √18। अब ध्यान से सुने, आपके चारों भुजाएं बराबर बराबर आ गई, √18 √18 √18। अब आप इसका एक विकर्ण और निकाल लें, तो विकर्ण कौन कौन होगा, एक होगा विकर्ण ए सी, एक होगा विकर्ण बी डी। तो ए सी की बीच की दूरी और निकालें, ए की वैल्यू कितनी है 3,4 और सी की वैल्यू कितनी है 9,4। x1 y1 x2 y2, ए सी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 गए 6 बचे, 6 का वर्ग, 4 में 4 का 0, 0 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 0 कुछ महत्व नहीं, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6।
तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब BD की बीच की दूरी निकालो क्योंकि जो विकर्ण बन रहा है एक B के निर्देशांक 6,7 और D के निर्देशांक 6,1, x1 y1 x2 y2, BD बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 गए 0 का वर्ग, 7 में से 1 गए 6 का वर्ग, 6 छंग 36, 36 का वर्गमूल 6। BD बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया। कितना आ गया आपका 6। BD की बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। जब BD की बीच की दूरी आपकी 6 आ गई तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर आ गई, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD की बीच की दूरी कितनी आ गई रूट 18 दे रहे सबके। और 2 विकर्ण निकले आपके, एक निकला AC बराबर BD बराबर 6। तो चारों भुजाएं बराबर, 2 विकर्ण बराबर, तो आप कह सकते हैं अतः वर्ग है। अतः ABCD एक वर्ग है। क्या है? अतः ABCD एक वर्ग है, यानी कि चंपा सही है। क्या है? चंपा की बात सही है। चंपा कह रही थी चमेली से कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ABCD एक वर्ग है? क्या है? ABCD एक वर्ग है। तो हाँ, ABCD एक वर्ग निकला। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आए हों, दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी सवाल के चलते आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है निर्देशांक ज्यामिति की। बहुत ही मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको सारे सवाल लगवाए हैं, जिसमें आपकी 16 सवाल थे। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस के बरुआ सागर को सब्सक्राइब कीजिए।